हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप अगर देखेंगे सैलरी स्ट्रक्चर जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है तो बहुत अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मतलब बहुत अच्छी, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर स्कूल्स। सैलरी तो डिस्कस करेंगे ही। सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी पोस्ट की वैकेंसीज हैं, वार्डन की भी वैकेंसीज हैं, क्लर्क, नॉन टीचिंग, टीचिंग, ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। फैसिलिटीज में सैलरी के अलावा फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करें, किड्स एजुकेशन भी फ्री देंगे, प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं एंड अदर फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराएंगे। अगर आप दूसरे स्टेट से भी हैं और आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो एप्लीकेशन ज़रूर कर दें। फ्री एप्लीकेशन करने का तरीका क्या है, कहाँ से नोटिफिकेशन आई हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल आपको वीडियो में ही अवेलेबल करा दी जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, अच्छी वैकेंसीज है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट है जिसके लिए मिनिमम 1.5 लाख पर मंथ है, ये मंथली सैलरी है। से लेकर 3 लाख तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए 75,000 से लेकर 1 लाख तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं मंथली सैलरी, प्रति माह मतलब सैलरी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 75,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम आप 90,000 पर मंथ तक नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके साथ एकोमोडेशन तो सभी पोस्ट में दे रहे हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड लाइब्रेरियन के लिए मिनिमम 45,000 से लेकर 70,000 तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं। पीआरटी के लिए 25,000 से लेकर 45,000 तक। प्री प्राइमरी टीचर के लिए 20,000 से लेकर 35,000 पर मंथ तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आपको लग रहा है आपको इससे ज़्यादा सैलरी कहीं मिल रही है तो वो भी आप उससे ज़्यादा भी नेगोशिएट कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर एंड वार्डन के लिए 40,000 टू 60,000 पर मंथ। क्लर्क के लिए 25,000 टू 45,000 पर मंथ। अकाउंटेंट के लिए 35,000 टू 60,000 पर मंथ। और कोऑर्डिनेटर्स हैं जैसे कि, तो कोऑर्डिनेटर के लिए अब टीचर से ज़्यादा सैलरी होती है कोऑर्डिनेटर को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो टीचर से ज़्यादा सैलरी कोऑर्डिनेटर्स की होती है। बैंड मास्टर के लिए 40,000 से 60,000 पर मंथ। तो मतलब आप देख के समझ होंगे कि वैकेंसीज तो सभी हैं। बैंड मास्टर, अकाउंटेंट, क्लर्क, लाइब्रेरियन, वार्डन में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, नोडल ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर, प्री प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज हैं। इसके अलावा पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। और कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी है, वाइस प्रिंसिपल के लिए है, प्रिंसिपल के लिए भी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर सकते हैं। चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स करके, अब इनके मल्टीपल स्कूल्स हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने स्कूल्स लिखा है। तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेंशन किया है इसमें सभी पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई करेंगे। अगर किसी में खास लिख दिया है फीमेल तो फिर उसमें अब फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी है, चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आप गूगल करके इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट नहीं है, प्राइवेट स्कूल है बट सैलरी अच्छी दे रहे हैं, रेसिडेंस अवेलेबल करा रहे हैं, किड्स एजुकेशन फ्री देंगे, साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड भी देंगे। तो प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट है उसके लिए मैं सभी की डिटेल्स आपको बताऊंगी एक एक करके, तो आप वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको ठीक लग रहा है अप्लाई करने के लिए, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन होगी। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कब बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए ये भी इन्होंने डेट लिख दिया है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करें कि आप इस डेट पे अवेलेबल हैं या नहीं इंटरव्यू में जाने के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस 10 ईयर्स चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पे एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस वाइस प्रिंसिपल के तौर पे चाहिए CISCE स्कूल्स में। और इंग्लिश तो आना ही चाहिए, ऑफकोर्स प्रिंसिपल है तो। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड 3 साल का एक्सपीरियंस वाइस प्रिंसिपल के तौर पे होना चाहिए, तो आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेटर प्राइमरी विंग मतलब 1 to 5, 6 to 8 एंड 9, 10, 11, 12 सभी के लिए चाहिए। CBSE बोर्ड है इनका और CI मतलब इंटरनेशनल बोर्ड भी है और CBSE बोर्ड है, दोनों के लिए। कोऑर्डिनेटर में कुछ नहीं, जो भी जैसे प्राइमरी टीचर के आप प्राइमरी सेक्शन के कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो एज PRT आपका कुछ 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरीके से। तो जूनियर के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो एज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आप काम कर चुके हैं कभी, तभी कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेटर में टीचिंग का काम नहीं रहता, पढ़ाना नहीं रहता है उनको। पढ़ाने से छुट्टी चाहिए तो कोऑर्डिनेटर बन जाए। उनको बाकी जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम रहता है। अब कुछ स्टूडेंट में टीचर में प्रॉब्लम हुआ,
कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, टाइम टेबल मैनेजमेंट करना होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रिंसिपल के पहले बहुत सारे मैटर आप तक आएंगे तो आपको वहाँ पे मैटर को शॉर्ट आउट करना होता है। तो कोऑर्डिनेटर का ये सब काम रहेगा, पढ़ाना नहीं रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, कंप्यूटर साइंस में एमसीए वाले अप्लाई करेंगे, बाकी सब में होम साइंस में अगर ठीक है, नहीं तो इकोनॉमिक्स, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। अब होम साइंस में बीएड नहीं होता है अगर, या नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, और कंप्यूटर साइंस में भी बीएड नहीं है, एमसीए है तो भी चलेगा। अगर जावा आता है तो एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी से भी है तो भी, एमई एमटेक भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस देंगे एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी नहीं है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस भी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में बीसीए या पीजीडीसीए। डिस्टेंस एजुकेशन बोल रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल, डिस्टेंस एजुकेशन वाले अप्लाई नहीं करेंगे। हिंदी, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए अभी बीएड की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट है अगर एथलेटिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीपेड भी नहीं है, सपोज है ना, बहुत लोगों के पास बीपेड नहीं होता है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, आप कोच के तौर पे काम कर चुके हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, मेन तो सभी हैं सब्जेक्ट्स, लेकिन जो इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, सोशल साइंस, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं बीएड तो चलेगा, फिजिकल एजुकेशन में बीएड के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी की बात करेंगे, प्राइमरी टीचर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए या पीजीडीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी। वोकल म्यूजिक एंड डांस टीचर, अब देखिए वोकल म्यूजिक एंड डांस टीचर में फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करेंगे, ये वाला पोस्ट के आगे लिख दिया ना लेडीज, तो इसमें फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करेंगे, बाकी सभी पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, सभी महिला पुरुष अभ्यर्थी सभी अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर में देख लेते हैं, टीजीटी, पीआरटी सबके लिए ग्रेजुएट एंड ट्रेंड, प्रेफरेंस देंगे एक्सपीरियंस को। तो इसमें भी ग्रेजुएशन मिनिमम मांग रहे हैं, और ट्रेंड मतलब अब प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, नर्सरी एनटीटी होता है, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग होता है, डीईसीईडी क्वालिफिकेशन होता है, बीएड नर्सरी करके एक अलग से होता है। इसके अलावा भी कोई ऐसा टीचर ट्रेनिंग है जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए खास तौर पे किया जाता है आपके पास, तो आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नोडल सिक्योरिटी ऑफिसर और ये सब आप देख लें, डिफेंस पर्सनल है तो उनको अच्छा रहेगा, या सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है तो, या आप एज सिक्योरिटी गार्ड काम कर चुके हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है। वार्डन में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई करेंगे, कोई भी 12th पास है मिनिमम तो अच्छा है। अगर डिफेंस पर्सनल है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप वार्डन बन सकते हैं, क्योंकि वार्डन के पोस्ट के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, आपको भी पता है, तो आपको लगता है आप हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है, फिर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए बीलिब मिनिमम होना चाहिए, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। क्लर्क के लिए एनी 12th पास और ग्रेजुएट, अगर थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक आता रहेगा तो अच्छा है। अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट, मोस्टली अगर कॉमर्स ग्रेजुएट रहेंगे तो अच्छा है, टैली की नॉलेज है तो। बैंड मास्टर, डिफेंस पर्सन, अब यहाँ पे सैलरी लिख दी है, सैलरी मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो शुरू करते हुए मैंने पहले सैलरी ही बताया है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप वीडियो बैक कर लें और वो डिटेल्स चेक कर लें। ये मिनिमम से मैक्सिमम लिखा है, मतलब मिनिमम तो इतना देंगे ही, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीजीटी के लिए 45,000 मिनिमम तो देंगे ही, आप नेगोशिएट कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस है तो आप 70,000 रुपये पर मंथ तक भी, या उससे ज्यादा भी अगर आपको लग रहा है। कई लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल में काम करके आते हैं, उनकी सैलरी तो 70,000 ऑलरेडी होती है, उनको और ज्यादा चाहिए तो आप उस हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए अकोमोडेशन फ्री देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हॉस्टल है, वार्डन है, तो स्टाफ मेंबर्स को घर देते ही हैं। एजुकेशन फ्री रहेगा किड्स के लिए, प्रोविडेंट फंड देंगे, अदर फैसिलिटीज में भी कुछ और दे सकते हैं। अप्लाई, अब पॉइंट पे आते हैं कि अप्लाई कब करेंगे। शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 3rd वीक ऑफ जून में रहेगा, ये क्लियर कर दिया है, तो आपको लग रहा है 3rd वीक ऑफ जून में आप अवेलेबल हैं, आप आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, स्कूल विजिट कर सकते हैं। कभी भी इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो हमेशा किसी न किसी के साथ जाएं, चाहे तो रिलेटिव है, फ्रेंड है,
और साथ ही साथ स्कूल ही विजिट करें हमेशा, सिर्फ और सिर्फ स्कूल एड्रेस को लोकेट करें गूगल से और उसके बाद फिर वहीं पर जाना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना केसेस, फेक कॉल्स भी आते हैं, तो कभी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए इसलिए। अप्लाई इन हैंड रिटन एप्लीकेशन विद फुल पर्टिकुलर्स ऑल ईयर्स मार्कशीट। तो 10th 12th अप्लाई कैसे करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है, सीटेट मांग नहीं रहे, टेट मांग नहीं रहे, लेकिन आपके पास है तो आप शो करेंगे। एक्सपीरियंस मांग नहीं रहे हैं लेकिन आपके पास है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आप शो करेंगे, है ना। तो ऐसी चीजें, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा आपके पास सर्टिफिकेट्स है जो वैल्यू एडिशन करेगा, मतलब ऐड करेगा, बेहतर बनाएगा आपके बायोडेटा को। तो वो सब आपको फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज सबकी फोटोकॉपी लगानी है। सब पे आप साइन करेंगे, सब पे साइन करेंगे। और आप एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बायोडेटा भी लगाएंगे और एक एप्लीकेशन लिखेंगे हैंड रिटन। एप्लीकेशन अगर आपको क्या लिखना है नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सैंपल एप्लीकेशन सरोज मिश्रा, आपके सामने एक वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो में मैंने एक ब्लॉग के लिंक दी, उससे आप देख सकते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वीडियो भी देख लें। तो एप्लीकेशन के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, सैंपल एप्लीकेशन सरोज मिश्रा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, एक वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उस वीडियो से आप देख लें क्या लिखना है। वो हाथ से लिखना है, लेकिन आपको हाथ से एप्लीकेशन लिखना और सब सर्टिफिकेट की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट सब पे साइन करेंगे। एक अपना एड्रेस लिखा हुआ, वन सेल्फ एड्रेस, स्टैम्प्ड एनवेलप, और रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको बुला सके वो ऐसा आपको स्टैम्प्ड अपना एड्रेस लिखा हुआ एक एनवेलप, मेन एनवेलप के अंदर रखना है। और ये सब चीजें रख के आप रजिस्टर्ड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, भारतीय डाक सेवा यूज करेंगे और रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप भेज देंगे। द मैनेजर, चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स, आजमगढ़, ये पिन है, ये उत्तर प्रदेश। 15 दिनों के अंदर। ये एडवर्टीजमेंट आई है 21 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया में। लखनऊ वाले एडिशन में आप देख सकते हैं, आपको अगर खुद भी देखना है तो लखनऊ वाले एडिशन में आप देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स एसेंट बुधवार को आता है ना, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट उसमें आया हुआ है। तो होप आपने सभी सेक्शन की स्क्रीनशॉट ले ली होगी, नहीं ली है स्क्रीनशॉट तो आप ले लें अभी स्क्रीनशॉट वापस से।